देखेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी है आग और जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत से छात्र कूद गए। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा दर्दनाक इसलिए क्योंकि कोचिंग सेंटर ये था और कोचिंग सेंटर में उस समय छात्र पढ़ाई कर रहे थे जब ये आग लगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद ये करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही है जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत से कई छात्र कूद गए। उम्मीद यही करते हैं और दुआ यही करते हैं कि सभी सकुशल हो, लेकिन तस्वीरें यकीनन ये डराने वाली। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं। कोचिंग सेंटर वहां पर चलाया जा रहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर पर इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि जो मंजिल है फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर यह तस्वीर। इस मंजिल पर आग लगने के बाद कोई वहां से कूद गया, फिर उसके बाद हार्नेस के सहारे अब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दमकल की 7 गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन धुआं जिस कदर उठ रहा है और ऊपर से फिर नीचे आना, कई लोग इसमें कूद गए जो छात्र थे अपनी जान बचाने के लिए। कई ने हार्नेस का सहारा लिया, लेकिन फिलहाल दमकल की 7 गाड़ियां आग पर नियंत्रण करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली के जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी है, क्या वहां पर तमाम सुरक्षा पैमानों पर ये कोचिंग सेंटर कार्य कर रहा था या फिर नहीं, तमाम सारी चीजें जांच का विषय है उसके बाद में। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय किसी भी कैजुअलिटी को रोकना और समय जो छात्र वहां पर अध्ययनरत थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो कोचिंग में मौजूद थे, उन सभी की जान बचाना, सभी सकुशल हो। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के हादसे पहले भी आते रहे हैं जब कोचिंग सेंटर्स में आग लगने की या फिर कुछ इस तरह की जहां पर गतिविधियां चल रही होती है, लोगों का हुजूम होता है, जमावड़ा होता है, लेकिन वहां पर फिर फायर एनओसी को लेकर के बात सामने आती है। लेकिन तस्वीर दिल्ली के मुखर्जी नगर की इस कोचिंग सेंटर की फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मुखर्जी नगर कोचिंग सेंटर में आग लगी। अब अभिभावक इस चीज को लेकर बेहद सख्ते में हैं, डर रहे हैं। जो बच्चे उनके पढ़ने गए होंगे उनकी मनोस्थिति को आप समझ सकते हैं, लेकिन वहां से अपनी जान बचाने के लिए कोई अपना बैग नीचे फेंक रहा है, कोई उसके बाद कूदने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन 7 दमकल की टीमें वहां पर मौजूद है और हो सकता है कि जब और ज्यादा जरूरत पड़े तो और ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्थाओं को माकूल करने के लिए यहां पर दमकलों को बुलाया जाए और ज्यादा सेफ्टी पैरामीटर्स को करने के लिए लोगों को बुलाया जाए। लेकिन ये एक वाकई में चिंतनीय विषय है कि जब यहां पर आग लगी और लोगों ने वहां से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये एसएससी, जीएस और पूरी कोचिंग की जो एक तस्वीर है, जो पोस्टर है, उसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में संभवतः ये कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे। लेकिन ऊपरी मंजिल पर जब ये आग लगी तो हार्नेस के सहारे फिर किस तरह से ये छात्र वहां से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो अध्यापक भी होंगे जो कि कोचिंग के दौरान वहां पर पढ़ा रहे होंगे, दूसरा स्टाफ भी होगा। देखिए बैग फेंक रहे हैं, उसके बाद खुद भी कूदकर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें। दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी है और जान बचाने के लिए हर कोई जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। कई जानकारी इस तरह की पहले भी सामने आई है, लेकिन अभी जो अपडेट है वो तस्वीरों के जरिए फर्स्ट इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आप देखिए किस तरह से रस्सियों के सहारे, हार्नेस के सहारे लोग वहां से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और एसी के ऊपर पैर रखकर फिर इस रस्सी के सहारे। बड़ी ही गंभीर स्थिति में तस्वीर, क्योंकि धीरे धीरे सभी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं और जो देखिए ये सभी अभ्यर्थी जो कि कोचिंग में उस समय मौजूद थे, पढ़ाई हो रही थी, कोचिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही जानकारी सामने आई, अब जानकारी इसको लेकर जुटाई जाएगी कि आखिर आग लगने की वजह थी क्या, बड़ी वजह आग लगने की क्या थी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता और प्रायोरिटी यही कि इस आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण कर लिया जाए किसी भी बड़ी दुर्घटना होने से पहले। लेकिन तस्वीरें डराने वाली यकीनन, और एक बार फिर से तस्वीरें वही जांच करवाने के लिए सभी को आमदा कर रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब बिल्डिंग इस तरह की संचालित की जाती है, जब कोचिंग संचालित की जाती है, तो तमाम सुरक्षा मानक, जिसमें फायर एनओसी भी एक बड़ी भूमिका निभाती है, वो होती है क्या सभी के पास? क्योंकि जब घटनाएं होती है उसके बाद में कुछ दिनों के लिए ताज़ा रहती है, लोगों तक बात पहुंचती है, लोग अपने कार्य करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही ढर्रे पर। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से उन सवालों को खड़ा करेगी। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की कोचिंग सेंटर में आग, लेकिन जान बचाने के लिए हर कोई इतना ज्यादा वहां पर बेबस नजर आया कि कई छात्रों की जानकारी है कि खिड़कियों से वो कूद गए।
मुखर्जी नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोचिंग सेंटर में। एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं। व्यस्ततम रोड है, व्यस्ततम रोड के बीच में बना हुआ ये कोचिंग सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर का कोचिंग सेंटर है। जिस समय ये आग वहां पर लगी, वहां पर छात्र मौजूद थे, कोचिंग उनकी चल रही थी, क्लासेस चल रही थी, लेकिन जैसे ही आग लगने की जानकारी एक के बाद एक तक पहुंची, वो आग की तरह ही जानकारी फैली। हर कोई वहां पर डर गया, पैनिक क्रिएट हो गया होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह की मानसिक स्थिति रही और फिर अपनी जान बचाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हुई। लोग वहां से खिड़कियों से कूदने लगे। ऊपरी मंजिल है, लगभग तीसरी चौथी मंजिल पर ये। पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या जानकारी है? ये जो मुखर्जी नगर की कोचिंग सेंटर में आग लगी, इसमें अभी जो तस्वीरें हैं वो तो डराने वाली। अक्षय, क्या अपडेट है वहां से? और देखिए, जिस तरह से आग लगी है, अभी आग का कारणों का पता तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। और काफी भयानक आग लगी है। जो मंजर है वो काफी दर्दनाक है। लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सियों के सहारे पहले कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, अब तो फायर अटेंडर्स तमाम पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 22 बच्चों को वहां से निकाला गया है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, लगभग 15 से 18 फायर टेंडर मौजूद है वहां पर। और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सके, लेकिन आग क्योंकि बहुत भयंकर है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत और भी ज्यादा आ रही है, लेकिन फायर टेंडर्स बिल्कुल अक्षय, देखिए चैलेंजेस तो यहाँ पर है ही, लेकिन सबसे पहले ये बताइए अक्षय, जब ये आग की जानकारी सामने आई कि आग लगी है, वो भी अपडेट सामने आई कि कुछ छात्रों ने छत वहां से कूदकर, उस मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। किस तरह की कैजुअलिटी की जानकारी अब तक इस आग से सामने आई है कि या फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है या फिर हार्नेस के सहारे उतरे थे? इस चीज को, इस तस्वीर को स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, कुछ लोगों को, जो कुछ बच्चे हैं उनको अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी कैजुअलिटी के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके, लेकिन क्योंकि फायर बहुत भयानक है, तमाम जो फायर टेंडर्स हैं, जो कर्मी हैं, उनको भी इस राहत बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि काफी कंजेस्टेड इलाका रहा है, तो इसके कारण थोड़ी सी जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अक्षय, कितने छात्र उस समय मौजूद थे जब कोचिंग संचालित की जा रही थी? वहां पर अध्यापक भी होंगे, दूसरा स्टाफ भी होगा। जिस समय आग लगी, कुछ जानकारी, कितने लोग वहां पर मौजूद थे बिल्डिंग के अंदर? देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 150 के आसपास छात्र और जो अध्यापक हैं उनकी संख्या बताई जा रही है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग जो छात्र थे वो दूसरी बिल्डिंग के सहारे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है और फायर बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी राहत बचाव कार्य में जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षय, बिल्कुल ये तस्वीरें डराने वाली है, लेकिन क्या भी और भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं? तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी, लेकिन अभी जद्दोजहद जारी है। उम्मीद यही करते हैं, दुआओं का दौर जारी है कि सभी सकुशल रहें और ये आग जल्द से जल्द बुझ पाए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं